तो चलिए एपिसोड 31 का पार्ट 1 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सिडनाज पैचअप के बाद का ये फर्स्ट एपिसोड है। आप लोग देख सकते हैं सिडनाज जो है सामने आप लोगों को लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सॉन्ग स्टार्ट होता है, मॉर्निंग सॉन्ग जो है, और फिर उसके बाद दिन शुरू होता है यहाँ पर घर वालों का। यहाँ सबसे पहले कैमरामैन जो फुटेज दिखाता है वो हमारे सिडनाज की ही होती है। और ये सीन देखकर फैंस बहुत ज़्यादा सुकून में आ गए थे, क्योंकि बहुत टाइम बाद सिडनाज एक साथ एक जगह एक बेड पर दिखाई दिए थे। तो यहाँ पर जो है जहरीली वाली और आसिम मिलकर सिडनाज से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर जहरीली वाली पूछती है कि दोस्ती हो गई, बातचीत शुरू हो गई। तो शहनाज जो है वो हाँ बोलती है, और यहाँ पर सना कहती है कि साइलेंट वाली हुई है, मतलब कि जहरीली वाली बोलती साइलेंट वाली मतलब बातचीत नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो सिद्धार्थ हैं सना की बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, और हमें तो गाना वाना गाना चाहिए था, बीच पर जाकर डांस वगैरह करना चाहिए था, और रात के 12 बजे के बाद सब कुछ होगा, और ये टास्क है हमारा। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं कहते हैं सिद्धार्थ, और फिर उसके बाद शहनाज और जहरीली वाली ये सब हंसते हुए भी दिखाई दिए। तो यहाँ इतने चंट बने शुक्ला जी कि मन की सारी बात बोल भी दी, शहनाज की बात का जवाब भी दे दिया। और रात के 12 बजे के बाद कौन सा टास्क घर के अंदर होता था, मुझे ज़रा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि शुक्ला जी का ये साइड आपको कैसा लगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पर विशाल शहनाज से बात करते हुए दिखाई दिया था, और विशाल जो है खुश था काफ़ी सिडनाज के पैचअप के ज़रिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिलों पर जिनके सांप लौट रहे थे ना, वो थे ये सामने आप जो टीम देख रहे हैं, जिसमें टकलू, देवलीना, फ्रश्मि और शिवकली ये सारे जो थे इन्वॉल्व थे, और साथ ही साथ रामू काका भी। तो यहाँ जो है बोलती है देवलीना कि तू जो बसता रहता है ना, शहनाज उसके साथ हो गई है, फिर से सिड के साथ पैचअप हो गया है। तो यहाँ जो है टकलू बोलता है कि नहीं, मेरी नहीं बजी है, पता है बजी उसकी है, क्योंकि ये चीज़ मैं जानता था कि वो जो है वो जलती है इससे। तो माहिरा मैडम कहती हैं कि तू नाम लेकर बोल, मतलब कि उसका नाम ले माहिरा का, टकलू, ताकि सबको ये पता चल सके कि शहनाज जो है वो जेलस है उसके साथ, उससे ले जेलस है। तो यहाँ जो है रश्मि जो है वो कहती है कि नहीं, और इस ये भी रिएक्ट करती है, लेकिन इस बात पर जो है बहुत ज़्यादा वो चिढ़ जाती हैं छिपकली कि नहीं, और मैं उससे जेलस हूँगी, मैं उससे जेलस नहीं होती हूँ। लेकिन ये बिल्कुल झूठ था, वो वाकई में उससे जेलस थी। ये हम सब भी जानते हैं कि सना से बहुत ज़्यादा जेलस करती थी माहिरा। तो यहाँ जो है फिर अब्दुल्ला की बात स्टार्ट हो जाती है। सारे घर वाले मिलकर जो है अब्दुल्ला की और विशाल के प्रपोज़ल के ऊपर काम करने लग जाते हैं। विशाल को भाव फूल देता है कि वो अब्दुल्ला को प्रपोज़ करे, और अब्दुल्ला को विशाल प्रपोज़ करता है। यहाँ पर सना कहती है कि इसने अब्दुल्ला ने मुझसे कहा था कि अगर विशाल के साथ उसकी केमिस्ट्री बैठी तो मैं उससे शादी भी कर लूँगी। जैसे ही सिड के सामने सना ये बोलती है, तो अब्दुल्ला यहाँ पर बुरी तरह से घबरा जाती है कि सिड के सामने ये सारी बात सना बोल रही है, तो सिड क्या सोचेगा अब्दुल्ला के बारे में। उसके बाद अब्दुल्ला भी विशाल को फूल दे देती है, और यहाँ पर सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया अब्दुल्ला ने। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखी गई है कि फिर सारे घर वाले मिलकर जो है अब्दुल्ला और विशाल की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ सना कहती है हक कर, विशाल से कहती है अब्दुल्ला को, लेकिन अब्दुल्ला जो है वो मना करती है। लेकिन सिड जो है वो कहता है कि क्यों हक क्यों नहीं कर सकते, और फिर उसके बाद जो है दोनों जन हक करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि सना की बात पर सिद्धार्थ भी एग्री कर रहे थे। सना जो कह रही थी सिद्धार्थ वो सारी बातें पूरी कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक दूसरे के साथ विशाल और अब्दुल्ला की शादी कराने की बात होती है। तो यहाँ जो है आसिम और भाऊ अब्दुल्ला को पकड़कर बेडरूम एरिया की तरफ लेकर जाते हैं, और मतलब वो लड़की वाली की तरफ से बन जाते हैं दोनों जन। तो यहाँ सना कैसे पीछे रहती, सना कहती है, विशाल का हाथ पकड़ती है और कहती है अबे तुम रुक, तुम मेरी साइड से है, मतलब कि मैं लड़के वाले की तरफ से हूँ। यानी सना जो है वो विशाल की साइड से थी। तो जब सना विशाल की साइड हो रही है, लड़के वाले की तरफ से हो रही है, तो यहाँ हमारे शुक्ला जी कैसे पीछे रहेंगे। शुक्ला जी भी दूसरी तरफ से विशाल का हाथ पकड़ते हैं और बन जाते हैं वो भी लड़के वाले की साइड, यानी कि जिस साइड सना है उसी साइड शुक्ला जी भी हमारे हैं, और वो सना के साथ साथ ही रहेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर विशाल और अब्दुल्ला को बेडरूम एरिया में लेकर जाया जाता है, और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है इन दोनों के बीच की शादी करवाना।
तो दोनों को बेडरूम एरिया में ले जाते हैं, नीचे बैठाकर प्रॉपर तरीके से सारी रस्में करवाते हैं। अंगूठी जो ढूंढने वाली रस्म होती है वो भी करवाते हैं। और जब अंगूठी अब्दुल्ला जो है वो कहती है कि हाँ मुझे मिल गई, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर फर्स्ट नाइट वाला सीन भी शूट किया जाता है, एक तरह से ये कह सकते हैं आप, क्रिएट किया जाता है। और उसके बाद यहाँ जो है फर्स्ट नाइट वाली जब सीन हो रहा होता है तो हमारे जो सिरनाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नॉटी मूड में थे और नॉटी सीन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर विशाल और अब्दुल्ला के ऊपर एक चादर डालकर और कैमरे के सामने खुद दोनों जन खड़े हो जाते हैं और साथ ही साथ हाथ में ले लेते हैं लव बर्ड स्टैचू। और जैसे ही जो यहाँ पर विशाल और अब्दुल्ला जो है वो फर्स्ट नाइट वाला सीन स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ जो है दोनों जन कैमरे के आगे लव बर्ड जो होता है स्टैचू, उसको जो है एक दूसरे के किस करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर बहुत ही नॉटी मूड पर दिख रहे थे दोनों जन और ये चीज़ करते हुए भी दिखाई दिए हैं, जिसके बाद बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाला माहौल जो है वो बनता हुआ नज़र आया है, जैसे कि आप सामने इमेज में देख भी सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी गौर करने वाली है कि उसके बाद जो है सिद्धार्थ क्या बोलते हैं। सिद्धार्थ यहाँ पर बोलते हैं, जब विशाल कहता है कि हो गया, तो यहाँ सिद्धार्थ कहते हैं कि अबे यार बड़ी जल्दी तुम्हारी सीटी बज गई, जिस पर फिर विशाल बहुत ज़ोर से हंसता हुआ दिखाई दिया। और अब्दुल्ला जो है इसमें भी हामी भर रही थी, वो तो मतलब इतनी ज़्यादा डेस्परेट थी कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है, क्या कह रही है। तो यहाँ जो है देवुलीना जो है वो नाश्ता बना रही होती है, नाश्ता उसने बना लिया होता है देवुलीना और अरहान ने। और अरहान जो है भाऊ से कहता है कि जाकर सबको बोल दो कि जिसको जो खाना है वो अपना, अगर कुछ अलग खाना है तो वो बना ले खुद ही, और हमने नाश्ता बना दिया है। अंडे की भुर्जी पर बात होती है। तो यहाँ जो है सिद्धार्थ ये चीज़ बोलता है कि जब हमने मना किया था कि हमको भुर्जी नहीं खानी है, तो सिर्फ टमाटर और प्याज काटने की तो बात हो रही थी कि काट के देना है खाली। उस पर बहस यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। देवुलीना इतने ज़्यादा चिड़ी हुई तो थी क्योंकि सरनाज का पैचअप हो गया था, तो उसको कहाँ पर सारा निकालना है, तो उसको यही रास्ता मिला कि खाने के ज़रिए यहाँ पर निकालें। तो यहाँ जो है टॉन्ट मारते हुए दिखाई दी है। शेफाली से कहती है कि शेफाली, और जो मतलब सफाई वाले लोग हैं, जो ज़्यादा सफाईदार लोग हैं, वो खाना खुला छोड़ देते हैं, उनको कहो कि वो ढाक के रखा करें। तो यहाँ मतलब डायरेक्ट तो बोल नहीं पा रही थी सिद्धार्थ से उसका नाम लेकर। तो यहाँ पर फिर सिड भी वैसे ही जवाब देता हुआ दिखाई दिया। अरहान से बात करते हुए कहता है कि तुमको भी तो मैंने बोला था ना कि तुम वहाँ पर गिलास जो पड़ा है वो उठा लो। तो उस पर जो है यहाँ जवाब देती हुई दिखाई दी है देवुलीना, और उस पर सिद्धार्थ बोलते हैं कि जली ना, क्योंकि सिद्धार्थ अरहान का नाम लेकर बात करता है तो बीच में टपक पड़ती है देवुलीना। उसको पता है कि जो भी सिद्धार्थ बोल रहा था वो उसकी बात का जवाब दे रहा था, तो इसलिए यहाँ पर देवुलीना जल उठती है और वो जवाब देना स्टार्ट कर देती है। बीच में घुस जाती हैं यहाँ पर फ्लश्मी जी यहाँ पर बोलती हैं, और उसके बाद जब सिद्धार्थ जवाब देता है ना, तो यहाँ फिर क्या कहती है फ्लश्मी कि पता नहीं क्यों तेरा तो सब मेरे ही से शुरू होता है, मेरे पे घूम फिर के आ जाता है यार। जब तुम किसी को आगे से प्रवोक करोगे, आगे से कुछ कहोगे, तो वो तो जवाब देगा ही उसकी बात का। बात जब देवलीना से हो रही थी तो बीच में झगड़े में क्यों बोला तुमने, और तुमने बोला है तो फिर जब सिद्धार्थ जवाब दे रहा है तो उसको सुनो भी, क्योंकि शेर के सामने जब सामने आकर कुछ उल्टी सीधी हरकतें उसको छेड़ोगे तो फिर वो तो शेर तो झपटा मारेगा ही ना तुमको। और मैं तो कहती हूँ कि शेर को तुमको सिर्फ झपटा ही नहीं मारना चाहिए, तुम्हें तो खा जाना चाहिए था। फ्लश्मी को तो खा ही लेता सिद्धार्थ तो ज़्यादा अच्छा था। वेल, आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।